पहले हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र और फिर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर रॉकेट से ताज़ा हमला भी किया है, जिसका इजराइल ने भी जवाब दिया है, लेकिन बड़ा खतरा अब ईरान की तरफ से होने वाले हमले की है। और जैसा कि सुप्रीम लीडर ने धमकी दी है सीधे हमले की इजराइल पर, अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला होगा। इजराइल के साथ तो उसका दोस्त अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन पर भरोसा दिया है कि अमेरिका इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सीज यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती की तरफ से होने वाले हमलों से सुरक्षा प्रदान करता रहेगा, जैसा पहले करता रहा है। इजराइल को जहां अमेरिका का बड़ा सहारा है, वहीं जॉर्डन और इजिप्ट भी उस पर होने वाले हमलों को रोकने में मदद कर सकते हैं। जॉर्डन ने तो अप्रैल में ईरान की तरफ से जो इजराइल पर 300 के आसपास प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे और जो जॉर्डन की एयर सीमा से निकले उसको रोकने में मदद भी की थी। लेकिन इजराइल पर जो है इस बार कई तरफ से एक साथ हमले की आशंका है। ईरान की जमीन से हवाई हमले के साथ साथ यमन से हुती, लेबनान से हिजबुल्लाह और सीरिया और इराक से इस्लामिक रेसिस्टेंस, ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला कर सकते हैं। तुर्की भी इजराइल के खिलाफ है। इस तरह वो भी ईरान और हमास और हिजबुल्लाह इन सब के साथ नजर आता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने तो इजराइल में सेना भेजने तक की धमकी दे डाली है। पश्चिम एशिया के कई देशों का जो राजनीतिक समर्थन है वो भी फिलिस्तीनी कॉज के लिए है। बेशक ऐसे देश जो हैं वो युद्ध में ना कूदें, लेकिन युद्ध की हालत में ईरान इजराइल युद्ध की हालत में उनका झुकाव इजराइल के खिलाफ रहेगा, ये तय है। और तदनुसार ईरान और हमास के पक्ष में रहेगा। जहां तक ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संतुलन की बात है, सैन्य तुलना की बात है, तो सैन्य बल के मामले में ईरान की सेना अधिक बड़ी है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ईरान की सेना 14वें नंबर पर है और इजराइल की सेना जो है वो 17वें नंबर पर है। लेकिन इजराइल ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है तो इसमें यह नहीं मैटर करेगा कि किस देश के पास कितने सैनिक हैं या कितने टैंक हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो है वो करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और आपस में कोई सीमा नहीं लगती। तो ऐसे में युद्ध में जो है एयरफोर्स की बड़ी भूमिका होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक अगर देखें तो इजराइल के पास जहां 612 जो लड़ाकू विमान है, वहीं ईरान के पास जो है वो 551 विमान है। लेकिन बड़ा अंतर यह है कि इजराइल के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान अपने ऊपर लगी पाबंदियों की वजह से पुराने जंगी जहाजों के भरोसे है। ईरान के पास आयरन डोम, पैट्रियट, डेविड स्विंग और एरो सिस्टम जैसी हवाई रक्षा प्रणाली है, जो कि उसके हवाई क्षेत्र को अभेद्य बनाती है। और इसी के बूते अप्रैल के ईरानी हमले को रोकने में वो कामयाब भी हुआ था। लेकिन जो उसको मदद अमेरिका और जॉर्डन से भी मिली थी, जबकि ईरान का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही कमजोर नजर आता है, जिसका सबूत भी अप्रैल में ही मिला था जब इजराइल के मिसाइल ने मध्य ईरान के इस्फहान में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को निशाना बनाया था, जो कि ईरान की कैपेबिलिटी थी। आखिर ये बात है कि अगर जंग छिड़ती है तो आशंका इस बात की भी है कि ईरान की तरफ से डर्टी बम या किसी और किस्म के परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है और इससे इस इलाके में भारी तबाही मच सकती है।